बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफियों से मुल्क की सलामती के उमूर पर गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। इन बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है, जिसकी सहूलतकारी फितनाल खारिज करते हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और अलकायदा, दाइश और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी क़यादत मौजूद है। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से मुतालबा है कि वो एक काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहदा करे। नवंबर से हमने 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। इस दौरान 206 टेररिस्ट वर किल्ड। जनवरी 2025 से बार बार एक बयानिया बनाया जाता है कि जी बॉर्डर पे तो FC खड़ी है, बॉर्डर पे तो फौज खड़ी है, वहां से अगर जो है टेररिस्ट आ रहे हैं, तश्कीलें आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं। तो लेट्स हैव एन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन ऑन दिस। ये है बॉर्डर जिसका जिक्र करते हैं कि जी बॉर्डर पे FC लगी है, फौज लगी है, और ये हैं वो पोस्टें एट ए डिस्टेंस ऑफ एवरेज 20-25, कहीं 15, कहीं 20 किलोमीटर। फिर कहते हैं कि जी यहाँ से जो है ना इसको ऐसा हर्मेटिकली सील कर दें कि इधर से परिंदा भी ना पर मरे। इसको आप फेंस कहते हैं। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है मिलिट्री टर्म में। आप सिंध के बॉर्डर के साथ चल जाएं, पंजाब के बॉर्डर के साथ चल जाएं, कि आपको वहां पे डिवाइडेड विलेजेस या डिवाइडेड आबादियां मिल रही हैं कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए। यहाँ पे देयर आर 29 ट्राइब्स विच आर डिवाइडेड, जिनकी आबादी इधर भी है उधर भी है, बिल्कुल एन बॉर्डर पे। उसके अंदर कैसे आप वो मूवमेंट कंट्रोल करेंगे? जो टेरर क्राइम नेक्सस है, इसकी आपकी साइड पे, पाकिस्तान की साइड पे जो यहाँ पे फितनाल खवारिज के सेल्स हैं जो मौजूद हैं, वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इलीगल चीज़ें, स्पेक्ट्रम की चीज़ें आ रही हैं, तो वो जो पूरे रूट में जो आपकी फौज है, FC है, उसके ऊपर हमला करो। अगर वहाँ से आती है कोई तश्कील आती है या वहाँ से कोई आपकी इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है वो क्या फौज की जिम्मेदारी है? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर? पाक अफगान डायलॉग, पाकिस्तान की पोजीशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर। वो ये थी कि जी हमें, आपने ये जो टेररिज्म है इसको आप पैटर्नाइज करना बंद करें। हमने उनके सामने तमाम तरह के सबूत रखे और वो जो सबूत हैं उनको वो डिनाई नहीं कर सकते थे। एंड दी रिक्वायरमेंट वाज कि जी आप जो सा है इसके ऊपर एक इंक करें, एक एग्रीमेंट जिसके अंदर ये वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए। और आपको अगर ये है कि वेरीफाइबल मैकेनिज्म थर्ड पार्टी ने रखना, थर्ड पार्टी रख दे। जैसे मैंने कहा कि ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं, पूरी रीजन के लिए और तमाम रीजनल कंट्रीज के लिए। तो उसके बाद एक स्टेट बननी थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बननी थी, वो उसमें अपने आप को वो नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान हैज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ। और वहाँ पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं। फितनाल खवारिज है, फितनाल हिंदुस्तान है, तो वहाँ ETIM भी पाई जाती है, वहाँ पे IMU भी पाई जाती है, वहाँ पे अलकायदा भी पाई जाती है, वहाँ पे दाइश भी पाई जाती है। We say that you need to act now like a state। उन्होंने यही कहा था ना कि हम जो अपनी जमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। अब वहाँ पे एक रजीम बैठ गया है which is a non representative regime। हमारा भी मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। हमने अगर आपका ट्रेड बंद किया तो इसलिए नहीं बंद किया कि हमें कोई प्रॉब्लम है ट्रेड का। हमें प्रॉब्लम ये कि हम कहते हैं कि आर सिक्योरिटी बिकम्स पैरामाउंट, आर लाइव्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो ब्लड एंड बिजनेस कैन नॉट गो टुगेदर। हमेशा जो सा है हक बातिल पे गालिब आता है। ये अल्लाह का कानून है। हम हक पर हैं, हर तरीके से हक पर हैं। सो वी विल। DGISPR का कहना है कि दहशतगर्दी पर तमाम हुकूमतों और सियासी पार्टियों का इत्तफाक है। इसका हल नेशनल एक्शन प्लान में है। नेशनल एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बलूचिस्तान में एक मरबूत निज़ाम वज़ा किया गया। ईरानी डीजल की स्मगलिंग गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की बड़ी वजूहात में से एक है। इस मद में हासिल होने वाली रकम दहशतगर्दी के फिरोग के लिए इस्तेमाल की जाती है। दहशतगर्दी है, इसके ऊपर हमारे तमाम हुकूमतों का, तमाम सियासी पार्टियों का ये इत्तफाक है कि इसका इलाज जो है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एक्शन प्लान में उसके 14 नुकात। ईरानियन डीजल जो है फ्यूल, इसकी स्मगलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द इलीगल स्पेक्ट्रम, द फंडिंग ऑफ द टेररिस्ट। बिफोर द आर्मी, FC एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस क्रैकडाउन, ये 20.5 मिलियन लीटर पर डे का परमिट दिए जाते थे या फिर ये स्मगलिंग होती थी। फीचर आप लोगों ने देखा होगा कि ये सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में है, इसके पीछे बैरूनी आते हैं, दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया, और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगाते हैं। ये चल रहा है यूरोप में, ये वो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं, सारे को बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने यह कहा है कि इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का विजन है कि दहशतगर्दी का मुकम्मल कलाकमा करना है।
غزہ اور کشمیر سمیت دیگر مسلم ممالک پر حملے پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مسلم ممالک کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ 2021 سے لے کے 2025 تک ہمارے 4000 بہادر فوجی جوان شہید ہو چکے ہیں، ہمارے 20,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کمیٹڈ ہے۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت میں اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کی قیادت میں افواج پاکستان کا یہ ایک کلیئر فیصلہ ہے کہ ہم نے اس ناسور کو دوبارہ پاکستان سے انشاءاللہ ختم کرنا ہے۔ The world is passing through very transformative challenges at the moment۔ کہیں غزہ میں خون خرابہ ہو رہا ہے، کہیں کشمیر میں، دنیا کے مختلف ممالک میں۔ These are challenging times for the whole world۔ We are all united because we have one God، اللہ کریم۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر بارز وجود میں آیا، یہ ایک واحد ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا۔ میں خصوصاً نوجوانوں، اپنے بچوں، بہنوں، بھائیوں کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ وہ قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ بانی نے شہباز شریف کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے۔ بانی نے اپنے دور میں ججز کو تقسیم کیا، سیاسی انتقام لیا، اپنے دور میں پارلیمنٹ پر بھی حملہ کیا۔ یہ چاہتے ہیں اداروں کو بے توقیر کیا جائے۔ عمران خان روز اس ملک میں ایک سلسلہ قائم کرنا چاہتے تھے کہ وہ باری باری سب کے ساتھ، پہلے انہوں نے عدالتوں میں 5 ججز کے ساتھ عدالتوں کو تقسیم کیا، انہوں نے ان کا ملیہ میٹ کیا، ان کو برباد کیا، پھر انہوں نے پارلیمنٹ پر حملہ کرنا تھا سیاسی افراد کے خلاف، یعنی وہ نظام کے خلاف تھے، پھر ایک ایک شخص کو پکڑا اور جھوٹے الزام، انہی جھوٹے الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو 10 ارب روپے کی آفر کی کہ آپ ان کے خلاف مقدمہ نہ چلائیں۔ آج بھی میں بطور اسپیکر روز اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہوں، ایوان کے اندر بیٹھ کر میری جو ایز کسٹوڈین پوزیشن ہے، میں زیادہ وقت اپوزیشن کو دیتا ہوں۔ یہ ترامیم آج ہوئی ہیں، میں ان ترامیم کے لیے شور مچا رہا ہوں پچھلے 15 سال سے۔ آئین لکھنے کا حق پارلیمنٹ کا ہے، پارلیمنٹ ہیز شون دا اسپائن، دکھائی ہے، بہت اچھا کیا۔ The very fine line between reality and virtual reality is becoming more and more blurred, especially with immersive technologies coming in. I will give you a real world example where most of the people sitting here, their kids must be playing a game called Roblox. What is that technology? What it does is that it takes you into